नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे जीएसटी मंत्रा लाइव शो में स्वागत है। हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त भी जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास कुछ ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं। पहले हम उन सवालों का भी लेंगे, डिस्कशन लेंगे। इससे पहले हमारे पास कुछ हमारे दोस्त आशीष सिंह जुड़े हैं। उनका एक सवाल है यहाँ पे, वो हम ले रहे हैं। आज के शो का पहला सवाल आशीष जी का बंबई से। डियर सर, विच रूल टू अप्लाई टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। आशीष जी, रूल 43 लगाइए सर। कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स करना है, अगर आपने उसको टैक्सेबल गुड्स और एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज किया है कैपिटल गुड्स को, तो आप रूल 43 के अनुसार जो है उसको रिवर्सल करोगे। और 18(6) तो लगेगा ही लगेगा सर, 18(6) तो लगेगा ही लगेगा। अगला जरा सवाल दिखाइए भारती जी। ये जो अगला सवाल है यहाँ पे, हाँ, whether rule 42 or 44(6) under section 17 18(6) these two provision tend to produce different results when quantum of ITC reversal। सर आप section 18(6) को यूज कीजिए, that is the guiding force along with rule 43। ईमेल आईडी जो है वो आप अभी भारती मैम, ईमेल आईडी आप जरा प्लीज टैक्स फॉर वेल्थ की डाल दीजिए, और वो एक जो हमारा रनिंग मैटर होता है उसमें डालकर दे दीजिए, सबको वो पता लग जाएगी जी। एक सवाल जो हमारे पास अभी आया हुआ है वो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट से है। आज कुछ 4-5 सवाल हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो क्यूरिस्ट हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे आए हुए हैं। तो पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो ये है कि जो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का होता है तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या हमें क्रेडिट मिल सकता है अगर हम होटल इंडस्ट्री में हैं। तो पहला सवाल तो ये आया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से सभी हमारे दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 17(5) सब क्लॉज सी एंड सब क्लॉज डी के माध्यम से ब्लॉक्ड है, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं या आप सिमिलर, होटल इंडस्ट्री छोड़ दीजिए अभी, अगर आप सिमिलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप खुद भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं और आपकी इनवर्ड सप्लाई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की है, उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं फॉर जनरेटिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी की तरह कैपिटलाइज्ड हो रही है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं और वो आपकी कैपिटलाइजेशन नहीं हो रही, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन रहा है, तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब जो होटल इंडस्ट्री या बैंक्वेट्स या रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी या आप कहें मॉल्स, ये सब जो हैं रेंटिंग में ही आ जाता है, इनफैक्ट मॉल्स भी, तो इन सबको क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो एक सफारी रिट्रीट की उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट आया था 2019 में, और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मिलना चाहिए। अगर आप एक मॉल रेंटिंग कंपनी है, आप एक बैंक्वेट चलाते हैं, आप एक होटल चलाते हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इसके ऊपर स्टे जो है लग गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि नहीं, स्टे वाली सिचुएशन अभी फिलहाल जो है वो पेंडिंग है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इट इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट इन द एपेक्स कोर्ट। और अब क्रेडिट जो है ये वाला वो अवेलेबल, क्रेडिट को एक्युमुलेट कर सकते हैं, मतलब अवे और सोल्यूशन आएगा, जजमेंट आएगा, तो आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं।
तो एक सवाल ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर था। आशीष जी का एक और सवाल आया हुआ है, wrong ITC availed and reversed and interest paid at the rate of 18%, but jurisdictional range officer demanded interest 24, so please confirm at what rate interest to pay। देखिए इंटरेस्ट जो है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में 18% ही जाएगा। जो 24% का ब्याज है आशीष जी, वो तब लगता है जब आपका सेक्शन 42 और 43 ऑपरेशनल हो, GSTR 1, 2, 3 में आपका क्रेडिट जो है वो आप क्रेडिट लो, GSTR 2, 3 फाइल हो रहे हो, क्रेडिट मैच हो रहा हो, क्रेडिट फिर उसके बाद मैच होने के बाद मिस मैच हुआ हो, फिर रीक्रेडिट हो रहा हो, अगर वो सारा प्रोसेस सेक्शन 42 और 43 का फॉलो होता है, तो उस केस में अगर क्रेडिट रिवर्स होता है तो आपका 24% का ब्याज होता है, अदरवाइज आपका 18% का ब्याज है। आप उसको ये बात समझा सकते हैं। अगर वो नहीं समझता है तो लिटिगेशन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन आशीष जी नहीं बचती है। उसके बाद अगला सवाल मंजुल जी का है, आई थिंक हाँ, AFA एंड कंपनी का है। इन्होंने लिया कि सर वन माय क्लाइंट हैज फाइल्ड रिफंड एप्लीकेशन अंडर IDS ऑन 20th September 19। इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर IDS का मतलब क्या हुआ? For financial year 17-18, that even though refund application is to be filed online, but documents were required to be submitted physically. Due to some reason, the client had forgot to submit recommendary physical, which we have submitted on 31st August 20. Now, officer is saying that refund application is time barred for that period, as 2 years has been expired. Can we get refund? देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है AFA एंड कंपनी कि आपको इसके लिए रिट फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी कोई और ऑप्शन आपके पास, डिपार्टमेंटल रेमेडी इज एग्जॉस्टेड, डिपार्टमेंट विल नॉट गिव यू द रिफंड फॉर दिस थिंग। आप रिट एप्लीकेशन अपने जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में फाइल कीजिए, आपको उसका बेनिफिट, हम क्वाइट होपफुल हैं क्योंकि हमने ऐसे केसेस पहले देखे हैं, हम क्वाइट होपफुल हैं कि इसमें आपको रिफंड का जो आपको रिलीफ है वो जरूर मिलेगा। I have plant in Gujarat and I am purchasing Bisleri water bottle for my employee and labor for drinking. Can I take ITC of that? मंजुल मिश्रा जी, लेबर के लिए भी बिस्लेरी खरीदेंगे तो कैसे चलेगा, है ना, पहली बात तो। दूसरी बात, फूड एंड बेवरेजेस का 17(5) में क्लॉज बी में, सब क्लॉज बी में क्रेडिट आपका फूड एंड बेवरेजेस का ब्लॉक है, तो पानी जो है वो है तो बेवरेज ही ना सर, पे पदार्थ है, पे पदार्थ, पीने का पदार्थ है। पीने का पदार्थ जूस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, एरेटेड ड्रिंक भी हो सकता है, सब पे पदार्थ है। सोडा भी हो सकता है ना जी, लेमन भी आजकल एरेटेड लेमन आता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी एरेटेड वाटर जो है, जूस जो है, प्री मिक्सेस जो है, वो सारे एरेटेड वाटर है, जहां में वाटर मिक्स्ड है तो बेवरेज बन जाएगा, तो वो ब्लॉक्ड है सर, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा सर, नॉट पॉसिबल। मंजुल मिश्रा जी, हालांकि आप बड़े जेनरस हैं कि आप अपने लेबर के लिए भी बिस्लेरी वाटर खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है सर। रविकांत जैन, हाउ टू शो B2B सेल्स इन GSTR 1 किनको एग्जेम्प्ट सप्लाई पार्टी वाइज। अब सर रविकांत जी, B2B सेल्स जो GSTR 1 में आप पार्टी वाइज जो है एग्जाम सप्लाई, आपका टेबल नंबर 5-6 में ही जाएगा, आप एक बार वो देखेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली इसके ऊपर बात कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास टेबल नहीं है, फॉर्म नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को आपको बताने का अभी बात है, तो आपको वो पार्टी वाइज वहां पर टेबल नंबर 5-6 में ही एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री लेवल पे ही आपको दिखाना पड़ेगा। बट एज पर फैक्ट्री रूल इट इज मैंडेटरी टू हैव कैंटीन, कैंटीन होना और बिस्लेरी वाटर देना इज अ सेपरेट इशू। आप इस केस को कंटेस्ट कीजिए सर। अगर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं
तो कैंटीन फैसिलिटी कंपलसरी होती है, मैं आपकी बात जानता हूं, ठीक है। अब आप इस बात को कंटेस्ट कीजिए कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, आप जाइए हाई कोर्ट में सर, लॉ अभी परमिट नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट अगर आपके 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि आपको उनको कैंटीन फैसिलिटी देनी है। आई हैव टेकन ऑफ क्लाइंट ITC on fake invoice amounting to 12 lakh. AM एडवाइजरी साहब, अगर आपने फेक इनवॉइसेस का क्रेडिट ले लिया है तो उसको रिवर्स कर दीजिए सर। अब इससे ज्यादा तो मैं आपसे और कुछ नहीं बता सकता, इसमें आपको रिवर्स ही करना पड़ेगा। एनी चांस कि हमारा क्लाइंट पकड़े जाए? सर ये तो मैं क्या बोलूं सर, अब तो जितना रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो रहा है, DGGI लगा हुआ है, DRI DGRM लगा हुआ है, बहुत सारी अथॉरिटीज डेवलप हो गई हैं, पोर्टल पे बहुत सारा डाटा है, चांसेस तो सर बड़े फेयर है। आप देखिए कितने सारे रैकेट्स बर्स्ट हो रहे हैं, कितने सारे जो है ऐसे किंग पिन्स और जो है लोग पकड़े जा रहे हैं जो इस तरह का जो गलत काम कर रहे हैं इकोनॉमी में, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चांसेस तो बहुत ज्यादा फेयर है सर कि ये पकड़े जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये पकड़े जाएं। पुलकित अरोड़ा हमारे मित्र, हाउ टू वेरीफाई एग्जेम्प्ट परचेज थ्रू GST पोर्टल। परचेजेस कैसे वेरीफाई कर पाएंगे सर आप? पुलकित जी, एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, परचेजेस वेरीफाई करने का आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। यही तो हम आज तक रोते आए हैं, हम यही तो बोलते आए हैं कि भैया मुझे आपने ये कहा कि आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लो, लेकिन अगर आपका सप्लायर आउटपुट टैक्स पे नहीं करेगा तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर देंगे। अरे मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है ये बात डिटरमाइन करने का, मेरे सप्लायर ने आउटपुट टैक्स पे किया। तो पुलकित जी, पोर्टल पे इस बात को निकालने का कोई तरीका नहीं है कि एग्जेम्प्ट परचेजेस सही है या गलत है। आप ज्यादा से ज्यादा ये पता लगा सकते हो कि आपके सप्लायर ने GSTR 3B फाइल की थी तो कब की थी, 1 फाइल की थी तो कब की थी। इससे ज्यादा वो क्या है, फर्जी है, X है, Y है, सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आप कुछ पता नहीं लगा सकते। दविंदर सिंह जी हमारे परम मित्र, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेबल सर, गुड इवनिंग सर। Ravikant Jain, when we are filing GSTR 1, it is showing a single figure but not party wise. Thanks in GSTR 1 में जब आप इसको डालते हैं तो अगर आप B2C डालते हैं सर तो आपको सिंगल फिगर ही डालेगा, पार्टी वाइज आप नहीं डाल सकते। B2C आप स्टेट वाइज सप्लाई डालते हैं, B2C पार्टी वाइज नहीं डलता सर। B2C कोई पार्टी वाइज डिटेल नहीं जाता सर, GSTR 1 में भी नहीं जाता और 3 में भी नहीं जाता जी। आई थिंक सारे सवाल हमारे यहाँ पर। पुलकित जी, फेयर इनफ, थैंक यू सर, थैंक यू पुलकित जी फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। ओके, गिरीश डी मारू जी, is RCM is applicable on freight charges on import of purchases as the FOB transaction where no freight charges separately invoice if freight is are separately by seller invoice। हमारे मित्र संजीव अरोड़ा जी, आपका फायदा वाले पंबाला से जुड़ गए, धन्यवाद संजीव जी जुड़ने के लिए। गिरीश जी, जो RCM है ऑन इंपोर्ट ऑफ परचेजेस की बात जब हम करते हैं तो इसके ऊपर मोहित मिनरल्स का एक गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इंपोर्ट अगर CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट है, तो फ्रेट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपोर्टर और ट्रांसपोर्टर या फ्रेट फॉरवर्डर के बीच में नहीं होता, वो एक्सपोर्टर और फ्रेट फॉरवर्डर के बीच में होता है। तो RCM की लायबिलिटी इस इंपोर्टर की नहीं बनती, और अगर CIF है तो इस वैल्यू पर ऑलरेडी मैं IGST पे करता हूँ इंपोर्ट को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रिलीज कराने से पहले, और अगर मैं IGST पे कर देता हूँ और उसके बाद उसी वैल्यू पर मैं रिवर्स चार्ज में भी, क्योंकि फ्रेट सेपरेबल भी नहीं होता, मैं अज्यूम्ड डीमिंग फिक्शन से उसको सेपरेट करता हूँ, जब ऑलरेडी मैं उस पर टैक्स एज IGST इंपोर्ट के टाइम पर पे कर चुका हूं तो दोबारा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का मोहित मिनरल्स का जजमेंट है, रीसेंट जजमेंट है, 2019 का जजमेंट है।
तो आपके लिए काफी ये फायदेमंद साबित होगा। मेरा जवाब आपको होपफुली मिल गया होगा सर। ओके, धन्यवाद संजीव जी, थैंक्स सर, कीप इट अप। थैंक यू संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मोटिवेटिंग अस। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें लगता है कि शायद हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे दोस्तों तक पहुंच रहा है, उसका कोई ना कोई उनको वैल्यू एडिशन मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बड़ा इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है। इज ITC in 3B has to be claimed as per 2A और 2B? तो शान जी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। देखिए सर, अक्टूबर ऑनवर्ड्स 2B एक नया फैसिलिटी डिपार्टमेंट ने GSTN ने जनरेट किया है। अब 2B जो है वो स्टैटिक है और 2A जो है वो वेरिएबल है, डायनामिक है। 2A बदलता रहेगा, उसमें क्रेडिट बदलता रहेगा एंड 2A का क्रेडिट वुड डिपेंड अपॉन द कंटिन्यूअस फर्निशिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट्स बाय योर सप्लायर अंडर सेक्शन 39 GSTR 1 जिसको कॉमनली कहते हैं। तो लेकिन जो 2B है वो स्टैटिक हो जाता है 11 तारीख को, 12 तारीख को हर महीने की, जो भी 11 तारीख तक आपके GSTR 1 फाइल होते हैं, 12 तारीख को आपका 2B ऑटोमेटिकली उसमें से इनपुट उठा लेता है। अब उसको लीगल मैंडेट भी मिल गया है। मैं पर्सनली कहूंगा इस 2B से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, लेकिन जब तक 3B ऑटो पॉपुलेट वाला सिस्टम नहीं आ जाता, आप 2A से भी क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन रूल 36(4) की जो समस्या है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है। 2B में जो क्रेडिट आ जाता है उसके बाद भी तो आपको 10% का क्रेडिट एड हॉक लेने की फैसिलिटी होती है, जो रूल 36 सब रूल 4 में है। तो 2B का क्रेडिट भी कोई ऐसा नहीं है कि कंफर्म्ड क्रेडिट है। 2B के क्रेडिट में मान लीजिए 100 रुपया आ रहा है तो आप 110 रुपया तो अपनी 3B में ले ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से केस टू केस बेसिस पे आपको ये डिटरमाइन करना चाहिए। बाकी दीपक अरोड़ा जी की क्वेरी लो, whether RCM applicable in case of export of goods, freight up to port? सर, फ्रेट के ऊपर कोई RCM नहीं है, इंपोर्ट के ऊपर RCM था, इंपोर्ट ऑफ फ्रेट के ऊपर वो इंटीग्रेटेड टैक्स में ऑलरेडी RCM की नोटिफिकेशन में था। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो डोमेस्टिक कोई भी RCM फ्रेट के ऊपर नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में ही फ्रेट का टैक्स बाय द फ्रेट फॉरवर्डर लगाया जाएगा। दीपक जी, गरिमा अग्रवाल जी का सवाल लीजिए। गरिमा अग्रवाल जी का, ये मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ रविकांत जी, या तो आप दोबारा सवाल भेजिए, मैं ऐसे याद नहीं रख पाता। हाउ टू ट्रीट द इनपुट नॉट शोइंग इन 2A बट वी हैव डॉक्यूमेंट्स इन 3B? गरिमा जी, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके 2A में नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट की सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। अगर आप सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 CGST एक्ट की सारी कंडीशन पूरी करती हैं मैडम, तो आप क्रेडिट ले लीजिए। 2A में नहीं आ रहा तब भी आप ले लीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, लिटिगेशन के लिए तैयार रहिएगा, लड़ाई झगड़ा जरूर और जरूर होगा। आई थिंक रविकांत जी के सवाल को दोबारा उठा लेते हैं, क्या था इनका ओरिजिनल क्वेश्चन, और उसमें फिर इन्होंने व्हेन वी फाइलिंग GST इट इज शोइंग ए सिंगल फिगर नॉट। देखिए सर, B2B के केस में सिंगल फिगर नहीं हो सकती, B2B केस में आपको पार्टी वाइज ही अलाउ करेगा। आपकी कोई और गलती हो रही है, आप इसको चेक कीजिए सर। फॉर मार्जिन स्कीम डू वी नीड टू फाइल एनी फॉर्म और ऑन विच रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड? नहीं सर, कोई आपको फॉर्म मार्जिन स्कीम के लिए सेपरेट फाइल नहीं करना। नॉर्मल अपना वैल्यू डिटरमाइन कीजिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखिए, रिकंसिलेशन रखिए सारी चीजों की, और अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। कोई सेपरेट फॉर्म आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है सर। I think we are through with the questions also, and I hope that you must have enjoyed today's session, friends. And still, if you have any query, I am here to answer you with the best of my capabilities. And again, I would like to thank you all for joining us and giving us this motivation to continue doing our this endeavor for past more than 7 months now, friends. And the beauty of this show is that neither me nor Bharti, even Bharti is not there on the front, but she's there at the back as the office construction and renovation is going on, so she is not able to join online with us, but she is always with us,
at the backdrop of this arranging this program. Even today there was a mishap at her place. Still she has joined the show. I would like to thank Bharti for this dedication and consistency. How to claim GST refund in case we purchase at higher rate and sell at lower rates, madam? आप प्लीज फाइल कीजिए सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अपना रिफंड फाइल कीजिए. आप चेक कीजिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है. आप सेक्शन 54 को ढंग से पढ़ लें. रेलेवेंट रूल उसके जैसे भी आप 86, 89, 90, 91, 92 ये पढ़ लें. आप इसमें जो भी आपका कोई और सवाल हो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं. अदरवाइज आपको 54 सबसेक्शन 3 में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा. IGST import credit left in 1920, can we claim this 20? Amit Goyal ji, IGST import credit अगेन लिटिगेटिव है, बट हमारे पास इसके कहीं ना कहीं ग्राउंड्स हैं, तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी एंड आस्क मी फॉर द फर्दर डिटेल्स, लेकिन आप अभी फिलहाल इसका क्रेडिट ले लीजिए. थैंक यू संजीव जी फॉर कंग्रेचुलेटिंग द टीम टैक्स फॉर वेल्थ. Thank you very much, friends, for joining. And at the last, at the parting note, I would like to certainly again say that my dedication towards keeping my talent in the country is intact. I would request each one of you to motivate our talent to stay in the country. They should not be a brain drain. We should have talented people. We should have intelligent, dedicated, consistent people for our country's growth. So all of us have a responsibility to motivate, to help, to assist the talented children, talented professionals, talented people in the country to stay talent, to keep talent inside the country, to nurture them so that they can take our country, our nation to next level. Thank you very much, the entire team Tax for Wealth. Thank you very much, each one of you, for joining us. Thank you very much, my back office team, who have been consistently working hard to give me the inputs, for keeping me updates and helping me to study more and more so that I can reach with you with the latest information. Thank you very much, friends. Thank you, Bharti.